गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज या थर्मोमेट्री। तो थर्मल प्रॉपर्टीज में हमें पहले देखना है हीट, टेम्परेचर, देन थर्मल एक्सपांशन, देन हमें देखना है स्पेसिफिक हीट क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये सब हम थर्मल प्रॉपर्टीज में देखेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। तो पहले तो क्या देखते हैं, हीट। हीट हीट क्या होता है? Heat is a form of energy called thermal energy which flow from higher temperature body to lower temperature body when they are placed in contact. तो देखिए हीट क्या होता है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी। ओके, यही एनर्जी को क्या बोला जाता है? कॉल्ड थर्मल एनर्जी। देन आपको याद रखना है which flows from which flows from higher temperature body to a lower temperature body when they are placed in contact, when they are placed in contact. Okay, then ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी का क्या है? ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। आपको पता होगा ऐसा यूनिट जूल। देन अभी द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इट्स कैलोरी। ओके, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी कैलोरी होता है। ओके, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। आपको पता होगा मे बी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ओके, तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इट्स कॉल्ड थर्मल एनर्जी एंड व्हिच फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। हीट कभी भी हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी फ्लो करती है। ओके, देन when heat is supplied to an object one or more changes may occur। जब हम हीट सप्लाई करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट पे तब एक से दो चेंज इनमें से मिलेंगे ही आपको। जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नहीं तो स्टेट चेंज होगी, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। देन और इट्स में एक्सपांड, ये एक्सपांड भी हो सकती है। ओके, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, याद रखना, लिख के देता हूँ। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, one or more changes may occur, one or more changes में, जैसे कि टेम्परेचर में इंक्रीज, टेम्परेचर में इंक्रीज, देन इट मे बी चेंज स्टेट, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड, एंड इट में एक्सपांड। हीट में एक्सपांड। ओके, तो हीट इतना होता है बेसिकली, आपको याद रखना है। देन देखते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द डिग्री ऑफ
हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ओके, तो टेम्परेचर देखते हैं। अगर आपको फिजिक्स में मिनिमम 40 to 45 मार्क्स लाना है तो जो भी मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ा है उनके थ्योरी और न्यूमेरिकल्स आप कर देंगे तो आराम से आपको 40 to 45 मार्क्स मिनिमम आ जाएंगे। अब देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी is the degree of hotness or coldness of the body or coldness of the body. Okay, then a device which is used to measure the temperature is called thermometer. टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, याद रखना, पूछ सकते हैं। थर्मामीटर थर्मामीटर तो पता ही होगा आपको। देन ऐसा यूनिट है केल्विन, सीजीएस यूनिट है सेल्सियस। केल्विन, सीजीएस यूनिट सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर आया समझ में। देन डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस एंड केल्विन तो आपको पता होगा, फ़ारेनहाइट नया सुना होगा। ओके, तो इनके मैं कन्वर्जन आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो सेल्सियस से केल्विन आपको करना होगा तब, ये आपको पता होगा मे बी। सेल्सियस से केल्विन करना होगा तब C+273 ऐड कर देना। देन केल्विन से सेल्सियस करना होगा तब, केल्विन से सेल्सियस करना होगा तब K-273 कर देना। देन सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, इससे फ़ारेनहाइट, तब क्या करना पड़ेगा आपको, 9/5 सेल्सियस, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, याद रखना। देन केल्विन से फ़ारेनहाइट, केल्विन से फ़ारेनहाइट 9/5 K-273। ओके, तो ये कुछ कन्वर्जन से जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प होगी, तो याद रखना। ओके, तो हीट एंड टेम्परेचर हो गया। अभी देखते हैं थर्मल एक्सपांशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो थर्मल एक्सपांशन में एक्सपांशन ऑफ सॉलिड देखते हैं। तो पहला तो लीनियर एक्सपांशन है। थर्मल एक्सपांशन पहले तो किसको बोलते हैं? थर्मल एक्सपांशन थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। ओके, तो लीनियर एक्सपांशन मतलब क्या? एक्सपांशन इन लेंथ ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपांशन। तो चलिए लीनियर एक्सपांशन देखते हैं।
एक्सपांशन, तो क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपांशन। तो हीट करने से लेंथ बढ़ेगी तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपांशन। तो इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू, जो भी देखिए जो इंक्रीज होगा लेंथ में उसका फॉर्मूला इंक्रीज इन लेंथ, उसे L2 बोलेंगे। L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। ओके, तो L1 एंड L2 क्या है, इनिशियल लेंथ एंड फाइनल लेंथ है। जैसे कि हम पकड़ते एक ऑब्जेक्ट, उसकी ये इनिशियल लेंथ है, हीटिंग करने से उसकी लेंथ कुछ तो XYZ बढ़ गई, तो इसे क्या हम बोलेंगे L1, एंड जो इंक्रीज हुए उसे L2। ओके, देन अल्फा क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो आप देखो चेंज इन लेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर में, बराबर। मतलब जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे लेंथ बढ़ेगी, बराबर। और आप बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पर, बराबर ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना लेंथ पर। तो यही है। और एक फॉर्मूला देखो डेल्टा एल का, चेंज इन लेंथ का, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, लेंथ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड चेंज इन टेम्परेचर। याद रखना फॉर्मूला चेंज इन लेंथ का, इसकी वजह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन देखा, अभी देखते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन देखते हैं अभी। तो देखिए एक्सपेंशन, इंक्रीज इन एरिया on heating, increase in area on heating is called thermal expansion, is called क्या, thermal expansion। तो देखिए कुछ नहीं, हीट करने से एरिया बढ़ रहा है, उसे ही हम सुपरफिशियल या अपना थर्मल क्या लिखा मैंने, सॉरी, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। तो यही है। देन कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन देखो क्या होता है। जो भी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और इनके ऊपर क्वेश्चन ट्राई करते रहना। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा लेते हैं, पहले अल्फा लिया, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया अपॉन एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, देन और एक बोल सकते हैं चेंज इन एरिया के लिए
चेंज इन एरिया का फॉर्मूला चाहिए हमें, तो क्या हम ये सब इधर ऊपर लेके आएंगे। तो देखिए चेंज इन एरिया इज इक्वल टू बीटा इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ जैसे ही लेंथ था अल्फा था इंटू डेल्टा टी था, इधर से बीटा लिया और एरिया एरिया लिया, बस बाकी कुछ चेंज नहीं है। और ए टू का भी सेम है, जैसे हमने एल टू निकाला था तो नया एरिया निकालना होगा, तो ए टू इज इक्वल टू ए वन वन प्लस बीटा डेल्टा टी। उधर क्या लिया था हमने, एल टू इज इक्वल टू एल वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, इधर से बीटा लिया है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, आराम से फॉर्मूला याद रह जाएंगे। तो उधर हमने क्या देखा था, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, तो इधर क्या होगा, डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी और डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, बराबर। देन इतना ही था अपना सुपरफिशियल एक्सपांशन में। अब देखते क्यूबिकल एक्सपांशन, उसको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन भी बोलते हैं, तो क्यूबिकल एक्सपांशन देखते हैं। cubical expansion, increase in volume, on heating is called cubical expansion. तो coefficient of cubical expansion, coefficient of cubical expansion, तो अल्फा लिया बीटा लिया, अब लेते ग्यामा। ग्यामा इज इक्वल टू क्या, एरिया में क्या लिया था, चेंज इन एरिया अपॉन एरिया इंटू डेल्टा टी, तो इधर क्या लेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन बी इंटू डेल्टा टी। कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम एरिया लेंथ चेंज हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं। तो हमारा गैमा क्या है, क्यूबिकल एक्सपेंशन है। तो देन हमारा इंक्रीज इन वॉल्यूम, जैसे इंक्रीज इन लेंथ था जो L2 निकाला था वही, और इंक्रीज इन एरिया था। इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या होगा, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 1 प्लस, याद आ रहा है, याद आ रहा है, हाँ, गैमा इंटू डेल्टा टी, बराबर यही था ना। ओके, और क्या बचा, चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम इधर से निकाल सकते हो आप सीधा, चेंज इन वॉल्यूम के लिए ये सब इधर मल्टीप्लाई करने का, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ग्यामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी, चेंज इन वॉल्यूम आया, चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गामा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, और चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी इधर चेंज इन टेम्परेचर का होगा और वॉल्यूम का होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का भी होगा, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो तीनों एक्सपेंशन आपको समझ में आए, कौन सा लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिनके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो भी बताया टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 8 फॉर्मूले बताए होंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से इनके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करते जाना, कुछ नहीं, इजी है। देन रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपेंशंस, तो देखिए रिलेशन बिटवीन relation between coefficient of linear, superficial और cubical expansions।
तो लीनियर और अपना सुपरफिशियल में क्या है रिलेशन? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और लीनियर और क्यूबिकल में गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बराबर? तो इनको प्रूव करना है, कर दो। ओके, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन एरिया अपॉन एरिया इंटू डेल्टा। और ये पहले तो अल्फा ही लेते, तो चेंज इन अल्फा अपॉन अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा क्या है हमारा? लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और एरिया। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे, इनका स्क्वायर अपन स्क्वायर इंटू डेल्टा टी, या एल इंटू एल करेंगे, तब हमारा 2 अल्फा होगा। बराबर? बराबर ना? तब बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होगा। एंड सिमिलरली इधर वही वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम में क्या रिश्ता है? एल क्यूब। बराबर? वही ए क्यूब बोल सकते हैं, इधर ए स्क्वायर बोल सकते हैं, इसलिए गामा इज इक्वल टू 3r। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल सीधा याद रखना, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा 1:2:3। ओके, then anomalous behavior of expansion of water. So expansion of water, तो देखिए क्या बताया है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में? व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर is increased from 0 degree Celsius, then its volume decreases. Up to 4 degree Celsius. up to अच्छे से देखो, समझते जाओ, up to 4 degree Celsius becomes minimum at 4 degree Celsius, becomes minimum at 4 degree Celsius and then increases. This behavior of water around 4 degrees Celsius is called anomalous expansion of water. This behavior of water around 4 degrees Celsius is called anomalous expansion of water. तो देखिए, when temperature of water is increased from 0 degree Celsius, the
फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऑफ वाटर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, तब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कब तक? अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। जब वो 4 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, देन वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दिस बिहेवियर ऑफ वाटर अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके, मतलब जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कब तक? लेकिन अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक ही। देन मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर ऑक्यूर्स एट 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। ओके, देन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन देयर इज, ऐसे मैं रीड करता हूँ, आप लिख लो फटाफट। थर्मल इक्विलिब्रियम when there is no transfer of heat between two bodies in contact, then the bodies are called in thermal equilibrium. No transfer of heat between two bodies in contact, तब क्या बोलेंगे वो बॉडी को हम? थर्मल इक्विलिब्रियम। या तो बोल सकते हैं सिस्टम इज टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में रहती है। ओके, देन स्पेसिफिक हीट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट क्या बोलती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास of the substance through 1 degree Celsius is called specific heat. It is denoted by C or S. Okay. यूनिट मास मतलब कितना? 1 kg, बराबर। ऐसा यूनिट क्या है? जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसा यूनिट है इसका। जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और जूल किलोग्राम केल्विन। देन डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, ये भी पूछते हैं IMUCT में। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकते हैं या फिर ऐसा यूनिट पूछ सकते हैं। तो L2 T-2 थीटा इनवर्स, बराबर L2 T-2 थीटा इनवर्स। ओके, तो स्पेसिफिक हीट, ओके। देन फॉर्मूला देखो टोटल हीट के लिए, Q इज इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। अब Q है उसे बोलेंगे हम टोटल हीट, M है उसे मास, S जो स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, टोटल हीट एंड मास, स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, देन मोलर स्पेसिफिक हीट, आपको कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उनमें आपको याद रखना है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मैंने आपको लगता है लास्ट लेक्चर में, सेकंड लास्ट या लास्ट लेक्चर में आपको कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक्सप्लेन किया था, तो आपको पता होगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये ग्रेटर देन रहती है कांस्टेंट वॉल्यूम से। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन specific heat at constant volume. ओके, देन अभी क्या देखा हमने? स्पेसिफिक हीट का देखा, फॉर्मूला याद रखना, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मोलर स्पेसिफिक हीट उसे ही क्या बोल सकते हैं हम? इधर उनके ऊपर का थोड़ा, चलो मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर लेते या ईटा, ईटा लेते, चलो ओके। ईटा क्या है हमारा? मोलर स्पेसिफिक हीट, सॉरी ईटा नहीं, आर ही लेना पड़ेगा, नहीं तो एस लेते, चलो एस ही लेते, याद रखने को भी आपको आर लेते, आर एस लेंगे तो आपका कंफ्यूजन होगा। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट है ये, आर क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। और एक फॉर्मूला है, तो देखो Q इज इक्वल टू ईटा एस डेल्टा टी, आर लेते हैं इसमें, आर डेल्टा टी। तो इधर भी हमें हाइट हीट फाइंड करना होगा। तब ईटा हमारा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ये भी क्या था? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, इधर ईटा और डेल्टा टी। उधर मास था, इधर नंबर ऑफ मोल्स है, उधर स्पेसिफिक हीट थी, इधर मोलर स्पेसिफिक हीट है। ओके, देन कुछ स्पेसिफिक हीट के वैल्यूज आपको नहीं, वो गिवन ही देते इक्वेशंस में, कुछ जरूरी नहीं। देन आगे बढ़ते, थर्मल हीट कैपेसिटी। अभी हमने क्या देखा था? स्पेसिफिक हीट, अब देखते हैं थर्मल हीट कैपेसिटी। तो देखिए थर्मल हीट कैपेसिटी, तो देखिए हीट कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी is equal to the amount of heat energy required to increase in temperature through 1 degree Celsius. Heat capacity of any body is equal to the amount of heat energy required to increase temperature through 1 degree Celsius. तो heat capacity is equal to ms। तो heat capacity को कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, और हमने क्या इससे पहले क्या देखा था? स्पेसिफिक हीट को स्मॉल एस से। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू कैपिटल एस एम इंटू स्मॉल एस, हीट थर्मल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? हीट कैपेसिटी एम मास और एस एस स्पेसिफिक हीट। ओके, देन ऐसा यूनिट है इसका जूल पर केल्विन, ऐसा यूनिट है जूल पर केल्विन। सीजीएस यूनिट फिर क्या होगा? कैलोरी पर सेल्सियस, कैलोरी सीजीएस यूनिट होगा कैलोरी पर सेल्सियस। ओके, और इसके लिए और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू कैपिटल एस इंटू डेल्टा टी। ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, याद रखना। एस क्या है हमारा? हीट कैपेसिटी है, कैपिटल एस है इंटू डेल्टा टी।
Okay, then latent heat चेंज ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। लैटेंट हीट के बाद जो मेल्टिंग, फ्यूजन, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, ये सब तो मैंने आपको बताया था, सब्लिमेशन। तो सिर्फ लैटेंट हीट देखते हैं। द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर यूनिट मास फॉर चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लैटेंट। जो मैं कुछ कुछ डेफिनेशन लिखने ही दे रहा हूँ, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं। आपको वो सुन के राइट डाउन, नोट डाउन करना है, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं या कुछ एमसीक्यू में डायरेक्टली आपको डेफिनेशन भी देते हैं, तो अच्छे से वो भी करना। तो लैटेंट हीट, latent heat, the heat energy absorbed or released at constant temperature, the heat energy absorbed or released at constant temperature per unit mass for change of state, per unit mass for change of state is called latent heat. The heat energy absorbed or released, वो एब्जॉर्ब भी करते हैं और कभी रिलीज भी करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर यूनिट मास फॉर चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड latent heat. तो Q इज इक्वल टू m इंटू एल, m इंटू एल। तो L क्या है हमारी latent heat, m है हमारा मास, Q है हीट, टोटल हीट। ओके, देन ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर केजी और कैलोरी पर ग्राम यूनिट है। कैलोरी पर ग्राम। डायमेंशनल फॉर्मूला है लैटेंट हीट का L2T-2 बराबर डायमेंशन L2T-2, then water it's not okay, then वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखते हैं। ये मेल्टिंग, फ्यूजन, इवेपोरेशन, ये सब तो मैंने आपको बताई है, तो उधर टाइम नहीं, उधर का टाइम बचाते और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखते हैं। कुछ नहीं, वो लॉ भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। वेन्स Waves displacement law. Waves displacement law states that the wavelength at which a black body emits maximum energy, a wavelength, the wavelength, yeah, lambda, at which a black body emits, at which a black body emits maximum energy is inversely proportional to the its absolute temperature. It's inversely proportional to its absolute
temperature. The wavelength at which a black body emits maximum energy, it's inversely proportional to its absolute temperature. Okay, तो क्या बोलेंगे हम, एनर्जी या टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा बोल देंगे. ओके, देन बस इतना ही वेन्स लॉ में इम्पोर्टेंट था. ओके, और एक हीट करंट, देन कैलोरीमेट्री. ओके, हीट करंट और कैलोरीमेट्री दो टॉपिक बचे छोटे, वो फटक से देखते हैं. हीट करंट तो इधर ही हो जाएगा. हीट करंट, तो हीट करंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द बॉडी. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द बॉडी. तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला ही बता देता हूँ. H इज इक्वल टू K इंटू A इंटू डेल्टा T अपॉन L. ओके, हीट करंट ऐसा यूनिट है इसका वोल्ट. तो इसमें देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल सकते हो उसे. इधर लैटेंट हीट बढ़ेगी, उधर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उधर लैटेंट हीट डिक्रीज होगी. क्या बोल सकते हैं इसे? टेम्परेचर ग्रेडियंट. ओके, इसे टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला जाता है. देन कैलोरीमेट्री. तो कैलोरीमेट्री क्या बताता है? दिस इज द ब्रांच ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट. द हीट इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरीज और किलो कैलोरीज. और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताते हैं हमें. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, पहले तो कैलोरीमेट्री में क्या बताया? दिस इज द ब्रांच ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट. और हीट यूजुअली मेजर्ड हो जाती है कैलोरीज में और किलो कैलोरीज में. ओके, तो कैलोरीमेट्री में यही बताइए. कैलोरीमेट्री में हीट मेजर किया जाता है कैलोरीज और किलो कैलोरीज में. एंड देन प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री. प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री क्या बताता है हमें? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री बताया है heat lost by hot body is equal to the, बराबर ना, heat gain by cold body. बराबर, heat gain by cold body. यही हमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पता चलता है. तो when a hot body is mixed with cold body, then heat lost by hot body is equal to the heat gain by cold body. बस यही हमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताता है. तो इतना ही था थर्मल प्रॉपर्टीज या थर्मोमेट्री में. तो इसके ऊपर आज मैंने जो भी पढ़ाया वो सब थ्योरी अच्छे से कर लेना. देन आपको जो भी मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताए वो फॉर्मूलेज के ऊपर आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आप, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आप, उतना आपको बेनिफिट रहेगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे थर्मोडाइनेमिक्स, उसके बाद ऑसिलेशन, और उसके बाद रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स. इतना ही बचा है हमारा फिजिक्स में. फिर फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर.